रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहतरम मुसाइज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अन्वान है माफ़ करना। अगर आपको किसी ने तंग किया, अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी, अगर आपके साथ किसी ने गलत बातें की, एक तरीका तो ये है कि आप उससे बदला लें। जैसा उसने आपके साथ किया है आप वैसा ही उसके साथ करें। लेकिन याद रखें, बदला लेना, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना, गाली का जवाब गाली से देना, ये कोई बहादुरी नहीं बल्कि माफ़ कर देना बहादुरी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि पहलवान कौन है? तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि पहलवान वो है जो लड़ाई के मुकाबले में दूसरे को गिरा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो लड़ाई के मुकाबले में दूसरे को गिरा दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू रखे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि आपके बंदों में से आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो बदला ले सकता हो लेकिन माफ़ कर दे। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। एक मर्तबा उनकी बांदी लोटे में पानी डालकर उनको वुज़ू करा रही थी। अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और उनके चेहरे मुबारक पर लगा, जिससे उनका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया और वो गुस्से से बांदी की तरफ देखने लगे। और बांदी ने फ़ौरन कुरान करीम की ये आयत पढ़कर सुनाई जिसमें जन्नती लोगों की खूबियाँ बयान की गई हैं। वल्काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पीने वाला। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने बांदी से फरमाया, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। तो बांदी ने आयत का अगला हिस्सा पढ़कर सुनाया, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ कर देने वाला। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने बांदी से फरमाया, मैंने माफ़ कर दिया। तो बांदी ने आयत का आखिरी हिस्सा पढ़कर सुनाया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जाओ तुम आज़ाद हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अल अफ़ू है, यानी माफ़ करने वाला। तो हज़रत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ़ करने वाले थे, बदला नहीं लेते थे और उन्होंने हमें भी माफ़ करना सिखाया। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, सफ़र करते करते अचानक थक गए और आराम करने की नियत से नीचे लेट गए और अपनी तलवार मुबारक को दरख्त के साथ लटका दिया। इतने में एक काफिर आया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक ले ली और कहा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाह इस तरह निकला कि वो काफिर घबरा गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। हम सबको पक्की नियत करनी चाहिए कि हम लोगों को माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत माफ़ करने पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।